नमस्कार, मैं मोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा सिकवी में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में महेंद्र कुमार जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का काया कर सके। महेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु संदेश से हैं आप जी, इसके लिए आप लोगों ने यहाँ तक आने का तकलीफ किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? विकास कार्य के नाम पे तो मैं पहली बार प्रधान हुआ, और जहाँ भी हम देखे कि मतलब अपने सोच के नहीं किए, पूरा मैदान खाली। जहाँ भी हमको मिला कि मतलब ये करना चाहिए, जैसे पंचायत भवन हुआ और विद्यालय का मतलब सुंदरीकरण और कायाकल्प, टाइलीकरण, फिर पोषण वाटिका, फिर गांव में इंटरलॉकिंग, सीसी रोड निर्माण कार्य, ये सब ऐसे होते रहा। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? शौचालय लगभग 70 के आसपास, और उनको मतलब क्लियर डाटा तो याद नहीं है, 60 से 70 के आसपास होगा। और आवास 43-45 के आसपास होगा, जिसमें विकलांग आवास, दिव्यांग आवास, और आपका ये कौन सा प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, ये सब है। और इसमें हमारे काम करने का श्रेय केवल हमको नहीं, हमारी पूरी टीम है, जिसमें विद्यालय में अध्यापक लोग हैं, प्रधानाचार्य हैं, अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं। उसी तरह से पंचायत भवन पे हमारे ही गांव का हमारा भाई, वो रोज ये क्या पोस्ट होता है, पंचायत सहायक, और एकदम नौजवान हमारे सचिव हैं, एकदम दौड़ भाग करने वाले कि जहाँ भी जाना आना होगा। सरकार के 19 बिंदु पे मैं बात करूं प्रधान जी, तो 19 बिंदु पे आपने कितने काम किए, कितने बाकी? जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय मैं देख रही हूँ बहुत बेहतरीन शानदार आपका सचिवालय है, तो इस तरह आपने 19 बिंदु पे कितने काम किए हैं? 19 बिंदु अगर बिंदुवार हमसे पूछा जाए तो बताने में हमको सुविधा होगा, नहीं तो बाकी बात विद्यालय में सारा कुछ जहाँ तक हो पाया 4.5 साल में। जब प्रधान होने के बाद तो 5 साल तो मिठाई बांटने में लग जाता है, सोचने समझने में लग जाता है जी। उसके बाद बाकी 4 साल में 4 साल डिवाइडेड बाई अगर आप 365 से करेंगे तो शायद कोई ऐसा दिन नहीं मिलेगा जिस दिन आपको कोई न कोई काम होता नजर ना आया। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो कभी किसी प्रधान ने ना किया, आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ये पहली प्रधानी है। पहली प्रधानी में भी आपने बहुत शानदार काम किया है, तो फिर भी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट अछूता रह गया जो आप आने वाले कार्यकाल में पूरा करना अब देखिए, MDM सेट विद्यालय में बच्चे हमारे बरामदा में बैठ के खाते हैं, उसके लिए हमने प्रपोजल कई बार दिया ब्लॉक को, तो कभी कुछ न कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है कि 60-40 के रेशियो में ही काम मिलेगा। लेकिन सरकार को कभी कभी जो आवश्यकता वाली चीज़ है उसको रेशियो से नहीं जोड़ना चाहिए, कि मतलब विद्यालय में मान लीजिए वो MDM सेट बनाना है, या कहीं किसी चीज़ के लिए आदमी को एकदम जरूरी है कि मतलब ये काम होना इस गांव में जरूरी है, तो उसके लिए आप रेशियो और कानून और दांव पेच आड़े आ जाता है। इसकी वजह से वो नहीं हो। सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा विद्यालय में बाउंड्री वॉल हो गया, सभी कमरे में वो हो गया, क्या नाम है, टाइलीकरण हो गया, पोषण वाटिका हो गया, शौचालय निर्माण हो गया, फिर उसके बाद कार्यक्रम मंच बनवाए, ये सब किए। लेकिन अभी मिट्टी डालना है, शिक्षा का स्तर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। असल में जब आदमी शिक्षित रहेगा तभी ग्राम सभा का विकास तभी वहीं से देखिए, शिक्षा से ही शुरुआत होता है। प्राथमिकता शिक्षा ही है जी। उसमें है क्या कि अगर हमको मालूम होगा कि आपके साथ कैसा, मतलब अगर हम शिक्षित होंगे तभी तो जान पाएंगे कैसे बात करना है, क्या करना है। तो वही हमारे बच्चों का है, प्राइमरी स्तर पे ही उनको बताया जाए। अच्छा प्रधान जी, अब मैं जानना चाहूंगी कि अगर मैं बारात और शमशान घाट के बारे में बात करूं, तो बारात और शमशान घाट न होने से जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्याएं होती है, तो इसके लिए क्या आपने कभी लिखित आवेदन किया है? किए हैं जी, बारात घर के लिए बहुत बार किए, लेकिन बारात सरकार का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा प्रोजेक्ट है, और इससे हर गांव, हमारे गांव की बात नहीं तो लोग कहेंगे कि हम अपने प्रतिद्वंदी का बुराई कर रहे हैं। कुछ लोग हारे हैं, कुछ लोग
उससे पहले वो लोग भी प्रधान थे और कुछ लोग बिना प्रधान हुए ही हारे हैं। तो उसमें होता क्या है कि जगह जमीन हर चीज़ का मानक होता है। अगर एक वयस्क आदमी के लिए कपड़ा शर्ट सिलना है तो 2.5 मीटर शर्ट में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बड़ा घर बनाना है तो हमको 50 डिसमिल जमीन चाहिए, 60 डिसमिल जमीन चाहिए। और अगर खेल का मैदान बनाना है तो 40 डिसमिल 50 डिसमिल जमीन चाहिए। गांव में टुकड़े टुकड़े में, और हर आदमी ये सोचता है चाहिए, सुविधा तो सबको चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि पुराने प्रधानों का गलती है या पुराने कर्मचारी का गलती है, इसमें गलती हमारे आपका भी है। क्या है कि आदमी थोड़ा सा जमीन पाएगा तो उसको कब्जा कर लेगा और छोड़ने में कहेगा हम तो उसमें से अगर 1 फीट जमीन कब्जा किया है और उसमें से 2 इंच देगा तो हमारे ऊपर एहसान करेगा, हम तो 2 फीट 2 इंच दिए। तो ये सब चक्कर है। मानसिकता देखिए, मानसिकता जब तक विचार नहीं लोगों को बदलेगा, मानसिकता नहीं बदलेगा, विकास ऐसे ही होते रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। प्रधान जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता है कि पहली प्रधान, भले आपका कार्यकाल पहली बार है, लेकिन आपको इतना नॉलेज हुआ है, आपको इतना नॉलेज है, तो मुझे लगता है कि राजनीति के सफर की शुरुआत आपको पहले से ही हो चुकी थी। तो मैं जानना चाहूंगी कब से हुई थी? जैसे हम बचपन से ही, जैसे हमको लोग पढ़ाना चाहे, लेकिन हम ठीक से पढ़ते नहीं थे, नहीं पढ़े तो निश्चित से घूमते थे। तो जैसे कक्षा 8 में था हम लोग का एक चैप्टर था, यह था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जिसमें लिखा था कमर बांधो मेरे भाभी घुमक्कड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। तो जो आदमी घूमेगा चलेगा उसको कहीं न कहीं से अच्छा बुरा हर तरह का परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और नॉलेज भी होगा, और नॉलेज भी होगा कि हमको किस पर। अभी हम इसी हालत में अगर चले गए कहीं तो रात में बरसात होगा, ठंड लगेगा, तो हमको लगेगा नहीं कि भाई हमको यहाँ बाँधार शर्ट पहन के आना चाहिए था। तो इस तरह का तो अनुभव, समय, परिस्थिति हर दिन। और भारत तो ऐसा देश है, हमारा मातृभूमि जहाँ पे हम निवास करते हैं, वो देश इस तरह का है कि यहाँ मौसम बदलता है। जहाँ कहीं अभी बड़े बड़े देशों में आप देखिए ठंड पड़ता है तो केवल ठंड पड़ता है, हमारे यहाँ हर पूरे साल भर में 4-5 मौसम होते हैं। हम लोग हर चीज़ का, ठंड का भी आनंद लेते हैं, गर्मी का भी लेते हैं, बरसात का भी लेते हैं, बसंत ऋतु का भी लेते हैं। तो इस तरह का अनुभव, इस तरह की पर्यावरण में, परिस्थिति में हम लोग जिए, और परिस्थिति ही सिखाता है कि हमको कैसे करना चाहिए। मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा पैनल आपने तैयार किया अपनी ग्राम सभा के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास जमीन होना चाहिए, और जमीन इतने छोटे टुकड़े में है कि उसमें आप शायद ही कुछ सोच करके कर पाएंगे। हमको तो कूड़ा डंपिंग यार्ड बनाने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा था किसी तरह से, मतलब। लेकिन ये समस्या आपकी ग्राम सभा में कूड़ा प्रॉपर वे से अभी भी कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसलिए कि समूह को वो हैंड ओवर करना है, गाड़ी खरीदना, गाड़ी खरीद लिया गया। अब सरकार का क्या मंशा है, उसको कैसे चलवाएगा? उसमें देखिए सफाई कर्मी तो लाइसेंस लेके भर्ती नहीं हुआ है, वो नाली उसके इंटरव्यू में हम लोग, मतलब अभी तो 53 साल उम्र हो गया, सफाई कर्मी तो बहन जी के जमाने में आया था। तो उसमें सफाई कर्मी का भी गलती नहीं है कि वो लाइसेंस लेके, अगर उसको ट्रेन ड्राइवर होता तो भाई तो वो चलाता गाड़ी को, तो उसका जिम्मेदारी सरकार ले कि भाई तुमको मेडिकल सुविधा मिलेगा अगर तुम काम करते समय रिक्शा पलटा करके तुम्हारा पैर टूटता है या तुम्हारे साथ कोई भी कैजुअलिटी होगी तो तुम्हारा जिम्मेदार मैं हूँगा। और ग्राम सभा भी नहीं होगा, क्योंकि ग्राम सभा के पास न धन है उतना, न इस तरह का दायित्व है। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? राम जनमानस क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? हमारा तो कोई न इरादा है न वादा है। मैं किसी से वो कि अपने गांव में कभी भी कोई ऐसा मंच का बात आता है तो मैं कहता हूं कि हमको कोई काम नहीं गिनवाते हैं। काम गिनवाएंगे, लगभग पूरा गांव हमारा 2 से 3 किलोमीटर रेडियस के क्षेत्र में है। पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा तो इतना वर्ग मीटर आएगा, और उतने वर्ग मीटर में 2000 आदमी 2500 आदमी अगर चल रहा है
तो आप बताइए कौन सा जगह कौन सा काम उसको याद नहीं रहेगा कि ये पहले हुआ था नहीं हुआ था। और हमारा तो मतलब अब काम करने का मान लीजिए 5 साल पहले 53 में से अभी हम उस समय 47 साल के रहे होंगे, तो और ऊर्जा थोड़ा सा अधिक रहा होगा, थोड़ा बूढ़े हो गए तो थोड़ा कम होगा कि नहीं। तो उसी हिसाब से काम होगा और बाकी बात जो भी बचा कुचा कुछ भी मतलब वो हो रहा है। और काम करने वाला आदमी मिल जाता है तो आदमी हो जाता है काम। आदमी अब नहीं, अपने आप लोग बताते हैं कि आपको क्या करना है। कि अगर किसी खाने को वो भंडारे में आप अगर पूरी चला रहे हैं तो आपसे पूरी वो जिसको जरूरत होगा तो वो बुलाएगा कि आओ आओ पूरी दो, दाल वाले को से दाल मांगेगा। उसी तरह से अगर काम करने वाला प्रधान है तो जनता खुद बताएगी कि भैया आओ प्रधान जी देखो ये सड़क बाकी है, भैया ये वाली ये खड़ंजा बाकी है, यहाँ नाली बाकी है, अरे ध्यान नहीं पड़ा, ठीक है चाचा बन जाएगा। तो इस टाइप का मतलब वो होता है, तो जनता खुद बताती है। और वो तो बाकी बस तो सब आप लोग बहुत जगह से जा रहे हैं आ रहे हैं। नहीं बहुत अच्छा काम था। प्रधान जी हमारे साथ मौजूद थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे कि उन्होंने साफ तौर पे कहा इनका ड्रीम को इनका सपना इस ग्राम सभा में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना, क्योंकि शिक्षा के स्तर आगे बढ़ेगा तो ग्राम सभा का विकास अपने आप होगा, क्योंकि शिक्षा ही पहली जननी होती है ग्राम सभा के विकास की। जब अब ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता उनसे मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया तभी हम इनके पास आए। लेकिन एक समस्या थी कूड़ा उठान की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दिन के पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे से बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। कूड़ा एक चीज रोकना चाहते हैं ना जी बताइए कि कूड़ा उठान का बात जो आपके किए हैं, कूड़ा के लिए कूड़ा डंपिंग यार्ड हमारे यहाँ बन गया। रिक्शा वो ढोने वाला रिक्शा क्या कहते हैं उसको, वो रिक्शा खरीद दिया गया है। और लेकिन उसका कोई सरकार की तरफ से कोई कर्मचारी नियुक्त, ठीक है आपको लिखित आदेश है भाई हम लोग 2,40,000 रुपया क्यों मानदेय केयर टेकर के नाम पे, प्रधान जी के नाम पे और पंचायत सहायक के नाम पे उसमें से ग्राम निधि के पैसे में से दे रहे, तो फिर ठीक है थोड़ा सा और 50-60 हजार जाएगा, विकास काम और थोड़ा कम होगा। तो सरकार का यही मंशा है, सरकार कुछ करे व्यवस्था तभी तो हम कर पाएंगे। बिल्कुल। और हमें उम्मीद है प्रधान जी जिस तरह से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं, शादी वादी में मदद भी करते हैं, इस तरह आप निवारण करते रहेंगे और दोबारा चुनाव जीत कर ग्राम सेवा में लगे रहेंगे। चलिए धन्यवाद आपको उसके लिए कि मदद हमारा गांव या हमारे गांव के लोग हमारे भरोसे थोड़ा शादी करते हैं कि हम मदद करेंगे। अरे हम जाते नहीं, हमको प्यार मिलता है, मैं प्यार से जाता हूँ और उनको जो भी हमसे मन पड़ता है करते हैं। वो पता चला मदद लायक हमारे गांव के लोग नहीं है, सब लोग सब ठीक ठाक। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी विजयलिस्ट राजू शर्मा के साथ मैं कोनिका दास आएंगे उत्तर प्रदेश लखनऊ। 30 लाख रुपये हमारा भी पता चलता है कि कभी कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मनरेगा का मजदूर ना उठाए भैया पैसा। कभी ईंटे वाले का फोन आएगा, कभी उसका क्या नाम है बालू वाले का आएगा, सीमेंट वाले का आएगा।